बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्ल मुद्दत से है इस पेचाक में उलझी हुई, रूह किस जौहर से, खाके तेरा किस जौहर से है। सदियाँ गुज़र चुकी हैं, हज़ारों साल गुज़र चुके हैं, और हम इंसान जो हैं और जो हमारे माइंड्स हैं, जो हमारी इंटेलेक्ट है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी असास क्या है, हमारी बेस क्या है। एक तो हमारा जिस्म है, ठीक है, तो ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, और फिर हमारे अंदर कुछ है जो कि इस जिस्म से की डायमेंशन से नहीं है, रूह कह ले उसको, ठीक है। तो वो जो रूह है वो क्या चीज़ है, वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है। तो ये जो हमारा इंटेलेक्ट है ना, जो अक्ल है ज़माने की, वो इसको सोचना, इसको समझना चाह रही है। और सारे इंसान जो भी सोचने वाले हैं, और सारे जो साइंटिस्ट्स हैं वो सारे के सारे इसको फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि इसकी रियलिटी क्या है, मैटर की, हमारे जो मादी जिस्म है उसकी, और फिर हमारी रूह की, और उनका आपस में कनेक्शन क्या है। तो मेरी मुश्किल हस्तियों शोरो सरूदो दर्दो दाग, तेरी मुश्किल मैं से है सागर के मैं सागर से है। तो इकबाल कह रहे हैं कि जो मैं हूं ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हूँ। मुझे जो है ना, जो चीज़ें एक्साइट करती हैं ना, वो ये है कि देखो कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ हूँ जो कि मैं खुद हूँ। मेरा जो जिस्म है वो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, कितनी उसके अंदर क्या क्या कुछ है। और फिर मेरा ये तो मैं हूँ। फिर जब मैं दुनिया पे देखता हूँ तो ये दुनिया एक अजीब चीज़ है। यहाँ पे अजीब मखलूक़ात यहाँ पे हैं, इंसानों के अलावा और जानवर, चरिंद परिंद, और फिर ऐसे भी जो कि हम देख नहीं सकते। और और इतना कुछ है इस दुनिया में। और फिर इस दुनिया से जब मैं ऊपर नज़र उठा के देखता हूँ तो एक चमकता हुआ आसमान है, सितारों से भरा हुआ, और सितारों के अपने फिर इस तरह की दुनियाएं होंगी। और ये पूरी कायनात, और उस कायनात में जो जो कुछ हो रहा है, किस तरह से, जिस तरह मैंने समझा इसको कि किस तरह से इसमें हर वक्त जो है ना वो ज़िंदगी एक जद्दोजहद में है, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए जो ज़िंदगी है ना वो कोशिश कर रही है। मौत आती है, वो ज़िंदगी को ओवर पावर करती है, फिर जो है ना वो ज़िंदगी वापस आ जाती है, फिर उसको आके मौत ऐसे कैप्चर करती है, बट फिर वो निकल आती है, और ये हंगामा चलता जा रहा है। तो मेरे लिए इसको समझना जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं तो इसी चीज़ में मस्त हूँ, इसी में गुम हूँ। और जो तुम हो, तुम चूँकि अक्ल से सोच रहे हो, तुम इंटेलेक्ट से सोच रहे हो, तो तुम्हारा मसला ये है कि तुम जो है ना वो अभी तक तुम्हें ये वाला क्वेश्चन बहुत एक्साइट करता है कि विच केम फर्स्ट, द चिकन और द एग। तुम जो हो वो अभी तक उसी सोच में पड़े हो कि पहले कौन आया। तो ना तुम चिकन को एंजॉय कर रहे हो और ना तुम एग को एंजॉय कर रहे हो। इर्तबाते हर्फ मानी इख्तलाते जानो तन, जिस तरह अखगर कबा पोश अपनी खाकिस्तर से है। तो चलो लेट्स सेटल दिस इशू कि ये जो मसला है ना जान और तन का, लेट्स सेटल दिस इशू, ठीक है। दो मिसालें हैं उसको समझने के लिए कि आई विश कि हम लोग इसको समझ सकें। दो मिसालें हैं कि जो हर्फ और मानी में रब्त क्या है, कि एक जो वर्ड्स होते हैं और फिर उनके मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो उनका आपस में क्या ताल्लुक है, अगर ये समझ आ जाए तो ये भी समझ आ जाएगा कि जान और रूह इसका आपस में क्या ताल्लुक है। तो इन दोनों को समझने के लिए ना दो एग्जांपल्स हैं। एक तो ये कि जब आप ग्रिल करते हैं, ग्रिलिंग करते हैं ना, अपने कोयले लेके उसको ग्रिल में डालते हैं, फिर उसको करना शुरू करते हैं, तो कोयला जो है वो रेड हॉट हो जाता है, ठीक है, सुर्ख हो जाता है, जलता हुआ कोयला। और फिर उसकी जो आउटर सरफेस है ना उसके ऊपर ऐसे वाइट किस्म का पाउडर वो आ जाता है। तो यही ताल्लुक है रूह का और जिस्म का, कि रेड हॉट रूह और ऊपर उसका वाइट जो है वो
पाउडर है। तो अब आप इसको किस तरह डिफाइन करेंगे कि ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं या ये एक ही चीज थी? अंदर एक जलती हुई चीज है और उसके ऊपर उसकी एक बाहर की मैनिफेस्टेशन है, एक एक चीज है। तो जब हम बार बार इकबाल की शायरी में पढ़ते हैं कि हमें एक शोला दिया गया है, वो लिटरली हमें एक शोला दिया गया है, हमारे अंदर एक जलता हुआ शोला है। और हमारा काम पता है क्या है कि हमने ना सारी जिंदगी उसको ऐसे फूंके मारती रहनी है, सो दैट वो जलता रहे, वो वो कभी बिल्कुल खत्म ना हो जाए कोयला, चूंकि वो खत्म होना बहुत बड़ी मुसीबत हमारे लिए बन जाएगी। ये एक मिसाल होगी। हर मिसाल जो इस कायनात में ना वो यही शो करती। मैं दूसरी मिसाल देता हूँ कि जो हमें अभी हमारी साइंस को समझ आया ना, वो ये है कि ये जो हम मिलके बने हुए हैं ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। एटम्स तो बहुत दूर की बात होगी ना, एटम्स तो बहुत बड़ी चीज है। एटम्स के अंदर जो है ना पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और उनके अंदर भी जो है ना इलेक्ट्रॉन्स सबसे छोटे हैं और फिर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी ना आगे पार्टिकल से मिलके बने। ये पूरी पार्टिकल फिजिक्स है एक। तो जब हम उससे भी नीचे जाते हैं ना तो फिर ये होता है कि एक नीचे पोटेंशियल फील्ड्स हैं, कुछ क्वांटम पोटेंशियल है। आप इसको ऐसे समझो आम ज़बान में कि एक दरिया है, और दरिया जो है ना वो ऐसे तुग़यानी है, उसके अंदर ऐसे ना मौजें उठ रही हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये हमारे नीचे, और ये साइंटिफिक बातें हैं, ये कोई मफरूज़े नहीं हैं, कि हमारे नीचे एक पोटेंशियल है और वो जब पोटेंशियल फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो ये मादा जो है ना, हम जो दुनिया देखने वाली कायनात है, ये वजूद में आती है। तो हम बेसिकली अदम से यही है, वो हमारा अदम है, हमारे नीचे एक दरिया है, हम उसी से जो उसकी इंटरेक्शन से हम लोग मिल के आते हैं। तो अब आप क्या कहेंगे कि एक नीचे पोटेंशियल है और वो जब आपस में इंटरेक्ट करता है तो ऊपर ऐसे मादा उभर के बाहर आ जाता है। तो इसको आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये बिल्कुल वही है, ये जान और तन है, ये कोयला और उसका पाउडर है, ये चिकन और एग है। सो हर चीज एक है, इट्स जस्ट दीज आर ऑल मैनिफेस्टेशंस। तो इस अक्ल की तरह से सोचना जो है ना, उसमें हम वक्त ज़ाया करते हैं। मानने में और चीज़ों को ऑब्जर्व करने में और एंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा है, रेदर देन सोचते रहने में।